गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है और अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पावर सारे सेक्टर कर लिए थे। आज हम लोग इसके अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है हेल्थ सेक्टर के बारे में। देखो किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कि हेल्थ सेक्टर इफेक्टिव होगा ना तो उस कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। और अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर की इंडिया की, तो इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ इंडिविजुअल। तो इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब फिजिकली एज वेल एज मेंटली एकदम एफिशिएंट होना तो क्या कहलाता है वो पर्सन, कोई भी पर्सन हेल्दी कहलाता है। तो देखो गुड हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज, और यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको कभी कोई डिजीज होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला? गुड हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन अगर पर्सन हेल्दी रहेगा ना तो उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो हमेशा ज्यादा आएगी। तो मैंने आपको सिंपली समझाया कि गुड हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि कभी उसको फ्यूचर में डिजीज होगा ही नहीं, बट अगर वो हेल्दी रहेगा तो उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो हमेशा क्या आएगी बेटा? ज्यादा आएगी। तो इंक्रीमेंट इन हेल्थ रिजल्ट इन द बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और देखो अगर कोई भी पर्सन हेल्दी रहता है ना तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा क्या होगी? अच्छी होगी। मतलब काम करने की अगर मैं क्षमता की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, तो वो हमेशा क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। तो इंक्रीमेंट इन हेल्थ रिजल्ट इन द बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। और जब लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी तो एट द एंड जो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ही इंक्रीज होगी। अगर लेबर एफिशिएंट मैनर में काम कर पा रहा है तो इकोनॉमी भी एफिशिएंट मैनर में काम कर पाएगी। अब बात करते हैं हम स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एक टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं बेटा, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन थी? तो फर्स्ट पॉइंट, देयर हैज बीन अ ग्रेट एक्सपेंशन इन द इंडियन हेल्थ सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, येट इट इज क्वाइट बिलो द सेटिस्फैक्टरी मेजर। नो डाउट सर, इंडिपेंडेंट के बाद हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी एक्सपेंड हुआ है, बट आज भी वो सेटिस्फैक्टरी मेजर के नीचे आता है। मतलब हमारा हेल्थ सेक्टर आज भी उतना एफिशिएंट नहीं है कि हमारी कंट्री की सारी पॉपुलेशन को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल सके। तो नो डाउट कि सर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी एक्सपेंड हुआ है, बट आज भी सिनेरियो क्या है कि ये सेटिस्फैक्टरी मेजर के नीचे आता है। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, देयर हैज बीन अ ग्रेट एक्सपेंशन इन द इंडियन हेल्थ सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस बट इट इज क्वाइट बिलो द सेटिस्फैक्टरी मेजर। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है ये? बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पता है देखो हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक दूसरा क्या है? लैक्स द कनेक्टिविटी। लैक्स द कनेक्टिविटी, इसका सिंपल सा मैं मीनिंग बताऊं ना, देखो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। हमारी कंट्री वर्ल्ड के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, आप लोगों को सबको पता है। अब देखो दिक्कत क्या आती, कनेक्टिविटी कैसे लैक है? जो रूरल एरिया है ना वहां पर इतनी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पे, मतलब बेसिक अगर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको चाहिए तो वहां अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सेकेंडरी और टर्जरी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गांव के लोगों को ट्रीटमेंट कराने के लिए शहर आना ही आना पड़ता है। मतलब दूसरा ड्रॉबैक क्या बोला बेटा? लैक्स द कनेक्टिविटी। मतलब अर्बन एरिया में फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट अगर मैं बात करूं रूरल एरिया में तो रूरल एरिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्स द कनेक्टिविटी। पढ़ते देखो, being the second most populated country in the world, the health sector of our country lacks the connectivity across different areas of the economy। तो क्या लैक करता है बेटा? lacks the connectivity। तो पहला ड्रॉबैक क्या बोला था कि सर एक्सपेंशन हुआ है बट ये सेटिस्फैक्टरी मेजर से नीचे है। दूसरा क्या बोला? it lacks the connectivity, there is a massive gap between rural and urban areas। तीसरा क्या बोला इन्होंने, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा कि massive gap between रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एंड अर्बन एरियाज।
तो अगर सर मैं बात करूं फैसिलिटीज की, जो फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में अवेलेबल है वो रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज। तो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या आता है बच्चों, देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। However, from the past few decades, the increase in the development of healthcare center has picked up the pace। लेकिन मैं लास्ट 10 साल 20 साल की बात करूं तो धीरे धीरे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो डेवलप कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोला, नो डाउट कि सर हमारे यहाँ एक्सपेंशन हुआ है, बड़ी सेटिस्फैक्टरी मेजर से नीचे है। दूसरा मैंने बोला कि लैक्स द कनेक्टिविटी। तीसरा क्या बोला, देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन द फैसिलिटी अवेलेबल इन द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। एंड लास्ट फोर्थ मैंने बोला कि सर नो डाउट रिसेंट ईयर्स की मैं बात करूं तो हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ सेंटर है, उसने डेवलपमेंट किया है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडिया हैज बिल्ड अप वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। और धीरे धीरे इंडिया ने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग पार्ट्स में हॉस्पिटल्स खोलना शुरू कर दिया है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया हैज बिल्ड अप वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। एट विलेज लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेटअप। तो अगर मैं विलेज लेवल की बात करूं तो वहां हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को सेटअप किया है। प्राइमरी मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और टर्शियरी कौन सा होता है। ये तीनों अपन पढ़ेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शियरी में क्या होता है। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि रिसेंट ईयर्स की मैं बात करूं तो इंडिया ने अब विलेज लेवल पे भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। एंड द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इंक्रीज्ड अप टू 70%। और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर वो बढ़कर कितना हो गया है बेटा, 70%। और यही कारण है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है। लेकिन पता है इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स ना हो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना हो तो हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन का इलाज हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और पॉवर्टी होने के कारण हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो कहां पे डिपेंड होता है बेटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। कहां डिपेंड होता है बच्चों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो नो डाउट कि रिसेंट ईयर्स की हम बात करें तो हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है और अप टू कितना हो गया है बेटा, 70%। तो मैंने इसमें एक नोट लिख रखा है, वो आपके काम का होगा। Although the role of private sector has increased up to great extent, but still the role of government healthcare center is very important. नो डाउट प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है, बट आज भी गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? बिकॉज द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यू टू लो कॉस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि सर हमारी कंट्री का जो पुअर सेक्शन है वो आज भी किस पे डिपेंड है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। और किस कारण से डिपेंड है? बिकॉज ड्यू टू लो कॉस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि सर वहां पे जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, काफी कम कॉस्ट पे हो रहा है। तो ये अपन ने बात करी बेटा किसकी, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट आपको इसमें आने चाहिए, वो आप लिखकर आ सकते हो। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये। अब देखो हम आज को आगे लेके चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं तो हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है बेटा, 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। तो इंडिया ने 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम अडॉप्ट किया। कौन कौन सा था बेटा? एक इसमें आता है पहला प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड आता है बेटा सेकेंडरी, और थर्ड आता है बेटा टर्शियरी। तो हमें 3 चीजों की बात करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की। द सेंटर विच प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ऐसे सेंटर्स जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज, सर कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, एजुकेटिंग द पीपल अबाउट आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीजेस। तो ऐसे
सेंटर्स जो हमें बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं वो कहां कवर होते हैं बेटा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। एंड दीज आर जनरली मैनेज बाय अ सिंगल डॉक्टर, अ नर्स एंड फ्यू स्टाफ। यहां पे सिंपली एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होता है, नर्स होता है और एक फ्यू स्टाफ रहता है यहाँ पे जो टैकल करने के लिए होता है। तो जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपको एक डॉक्टर देखने को मिलेगा, एक नर्स या फिर फ्यू स्टाफ। तो सर ऐसे सेंटर्स जो हमें बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए वो हम कहाँ कवर करते हैं बेटा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। और यहाँ पे जनरली एक डॉक्टर या नर्स या आपको फ्यू स्टाफ देखने को मिलेगा। एंड दीज सेंटर्स आर जनरली सेटअप इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। और जनरली कहाँ सेटअप होते हैं बेटा, विलेजेस के अंदर, स्मॉल टाउन्स के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ढंग से ट्रीट नहीं हो पाया तो ये लोग क्या करते हैं, अगर ये किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर पाते तो ये लोग उसको कहां रेफर कर देंगे बेटा, सेकेंडरी में। बोले भैया हमारे बस की नहीं है तो प्लीज आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इफ अ पेशेंट इज नॉट बीन एबल टू बी मैनेज बाय दीज सेंटर्स देन दे आर रेफर्ड टू सेकेंडरी एंड टर्जरी हॉस्पिटल्स। कहां रेफर कर दिए जाएंगे बेटा, ये सेकेंडरी और टर्जरी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आई होप आपको प्राइमरी हेल्थ केयर समझ आया होगा। मैंने क्या बताया बेटा, ये ऐसे हॉस्पिटल्स है जो हमें बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जनरली यहाँ पे एक डॉक्टर, नर्स और फ्यू स्टाफ देखने को मिलेगा आपको। और जनरली कहाँ सेटअप होते हैं बेटा, विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के अंदर। और अगर कोई पेशेंट यहाँ पर ट्रीट नहीं हो पाता तो ये लोग कहाँ रेफर कर देंगे उसको बेटा, सेकेंडरी और टर्जरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी हेल्थ केयर की। तो हॉस्पिटल्स हैविंग बेटर फैसिलिटीज, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल होती है। जनरली फॉर एग्जांपल लाइक एक्सरे, सर्जरी, ये सब चीजें फैसिलिटीज सेकेंडरी में अवेलेबल होती है। लाइक एसएमएस हो गया, खैतान, प्रेरणा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने आसपास नियर बाय देखोगे तो आप। हॉस्पिटल्स हैविंग बेटर फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, एक्सरे, ईसीजी आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ऐसे हॉस्पिटल्स जिसमें थोड़ी बेटर फैसिलिटी अवेलेबल है लाइक सर्जरी की, एक्सरे की और ईसीजी की, उनको कहाँ कवर किया गया बेटा, सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। एंड जनरली लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स और बिग टाउन। और जनरली कहाँ होते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट्स या फिर बड़े बड़े शहरों के अंदर, बिग टाउन। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। यहाँ पे आपको दोनों तरह के इलाज मिल जाएंगे, प्राइमरी के भी और सेकेंडरी के। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये प्राइमरी वाले ट्रीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटी मिलेगी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। और अगर कोई पेशेंट सेकेंडरी में भी ट्रीट नहीं हो पाता तो ये लोग उसको कहां रेफर कर देंगे बेटा, टर्जरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो इफ अ पेशेंट इज नॉट बीन एबल टू बी मैनेज बाय दीज सेंटर्स देन दे हैव रेफर टू टर्जरी हॉस्पिटल्स। तो उनको कहां रेफर कर दिया जाएगा बेटा, टर्जरी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे टर्जरी हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पे क्या अवेलेबल है बेटा, एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स, वो कहां कवर होंगे बेटा, टर्जरी हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन एंड कैन अंडरटेक ऑल द कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको टैकल कर सकते हैं, विच कुड नॉट बी मैनेज बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स। वो सारी प्रॉब्लम्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी में मैनेज नहीं हो पाई, वो ट्रीटमेंट कहां पॉसिबल है बेटा, टर्जरी हॉस्पिटल के अंदर। कम्स अंडर टर्जरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एम्स, AIIMS, फॉर एग्जाम्पल इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये कहां पर लोकेटेड है बेटा, दिल्ली के अंदर। तो अपन ने 3 टायर हेल्थ केयर सेंटर पढ़ा बेटा, क्या क्या कवर किया उसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। प्राइमरी में हम बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करते हैं, जनरली विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल है और जनरली ये डिस्ट्रिक्ट्स और बिग टाउन्स में होते हैं। और टर्जरी की हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, दैट इज 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ
हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। देखो नो डाउट गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हेल्थ सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया हैज इंक्रीज इन अ रिमार्केबल वे। तो अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। तो देखो after independence the health service in India has been increased in a remarkable way and the increment can be easily seen by following indicators of good health। और कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिस कारण से आप बोल सकते हो कि यस सर नो डाउट हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर डेवलप हुआ है। तो पहला इंडिकेटर क्या है बेटा, इसका डिक्लाइन इन डेथ रेट। डिक्लाइन इन डेथ रेट अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस तो काफी फर्क आया है, डेथ रेट काफी कम हो गई है क्योंकि सर अब लगभग काफी दवाइयों काफी बीमारियों का इलाज मिल गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड, और माइट भी आने वाले टाइम में इसका भी आपको इलाज मिल जाएगा। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। तो डेथ रेट का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। और ये कितना था बेटा, पहले था 27 पर 1000 इन 1951। अब कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6.4 पर 1000 इन 2016। तो आप देख सकते हो कितना डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट के अंदर। तो सर बिल्कुल इट इज अ इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटी। What do you mean by death rate? Death rate refers to the number of people dying per 1000 in a year। और अगर मैं बात करूं तो ये काफी कम हो गया है, पहले था 27 पर 1000 इन द ईयर 1951 और अब गिरकर कितना आ गया है बेटा 6.4 पर 1000 इन 2016। सेकंड इंडिकेटर है बेटा डिक्लाइन या डिक्रीज इन IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो IMR की मैं बात करूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट की बात करूं तो वो भी काफी कम हो गई है। IMR refers to the number of infants dying before the age of 1 year live birth annually। मतलब पैदा होने के बाद और 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चा कहलाता है इन्फेंट और 1 साल से होने से पहले उसकी डेथ हो रही है तो क्या कहलाएगा, इन्फेंट। और इसके अंदर भी काफी कंट्रोल हुआ है। IMR has been decreased from 146 to 34। मतलब पहले 146 पर 1000 की डेथ हो रही थी, अब कितनी हो गई बेटा गिनके 34। तो मैं बात करता हूं IMR की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली। और ये करके कितना हो गया बेटा 146 टू 34। तो इसमें भी काफी कंट्रोल किया है, काफी कंट्रोल किया गया है किसको बेटा, IMR को भी। तीसरा इंडिकेटर आता है बेटा रेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज लिविंग। मतलब एक हम जैसे कई लोग 20 साल भी जीते हैं, कोई 50 भी जीता है, कोई 100 साल भी जीता है, तो हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई 100 साल तो जी रहा है सर, नहीं, यहां हम बात कर रहे हैं एक एवरेज की। द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 32 इन 1951। तो पहले एवरेज एज कितनी थी बेटा 32 ईयर्स, अब कितनी हो गई 68.3 इन 2016। तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी इंक्रीज हो गई है। तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। तो मैंने बात करी रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 32 इन 1951 टू 68.3 इन 2016। तो ये सारे किसके इंडिकेटर है बेटा, ये सारे इंडिकेटर है गुड हेल्थ के। नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, जो भी डेडली डिजीज थे उन पे हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। फॉर एग्जांपल डिजीज लाइक मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, क्लोरा हैज कम्स अंडर कंट्रोल। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल और इंडिकेटर ऑफ अ गुड हेल्थ। तो मैं बात करता हूं बेटा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। मैंने 4 पॉइंट पढ़ा है। पहला डिक्लाइन इन डेथ रेट, पहले कितनी थी बेटा सर, पहले थी 27 पर 1000, अब कितनी हो गई 6.4 पर 1000। डिक्रीज इन IMR, पहले कितनी थी 146 पर 1000, अब कितनी हो गई 34 पर 1000। रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले कितनी थी 32, अब कितनी हो गई 68.3। और लास्ट मैंने क्या बताया, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। हमने काफी लाइक स्मॉल पॉक्स, क्लोरा काफी डिजीजेस पे हमने कंट्रोल कर लिया है, उसका ट्रीटमेंट हमें मिल गया है।
तो ये अपन ने बात करी बेटा डेवलपमेंट की। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ एज अ इमर्जिंग चैलेंज। हेल्थ एज अ इमर्जिंग चैलेंज। देखो हेल्थ सेक्टर आज भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इंडिया में तो खासकर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो स्टिल इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड treatment to every individual in rural as well as urban area. So as we studied earlier that the health sector of our economy is developing with the great pace, yet the health care in India is still a challenge for the government of the country due to the following reasons. Sir क्या क्या कारण है? पहला रीजन मैंने बताया आपको, poor sanitation level, poor sanitation level। और देखो सिंपल सी बात है, sanitation refers to the public health conditions related to like clean drinking water, adequate treatment, disposal of human excreta and sewage। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होती है बेटा? सैनिटेशन के। और हम मैं बात करूं हमारी कंट्री का जो सैनिटेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा खराब है। द लेवल ऑफ सैनिटेशन इज वेरी लो इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया ऑफ द इकोनॉमी। तो हम बात करें सैनिटेशन लेवल की, वो काफी ज्यादा लो है। कहां पर? चाहे रूरल की बात कर लो चाहे अर्बन एरियाज की बात कर लो। हाउएवर इन द पास्ट फ्यू इयर्स द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इट्स लेवल। लेकिन मोदी जी एक पॉलिसी लेके आए थे बेटा स्वच्छ भारत अभियान की, उसने काफी हद तक इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ करने की कोशिश की है, मतलब इंप्रूव करने की कोशिश की है। किसको बेटा? हमारे सैनिटेशन लेवल को। तो पहला रीजन क्या बताया मैंने बेटा? पुअर सैनिटेशन लेवल। नेक्स्ट आता है बेटा पुअर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पूरी स्पेलिंग ही लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए मैनेजमेंट की, फिर आप सोचोगे सर एग्जाम में भी तो ऐसे लिखी थी। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स लिख दे रहा। तो सर जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां ट्रीटमेंट तो है, बट उसको जिस तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा है वो काफी ज्यादा खराब है। इसका एग्जांपल ले लो आप, एसएमएस। आपको कोई बीमारी नहीं होगी ना, फिर डर लगता होगा कि यार एसएमएस में जाऊंगा तो माइट भी मुझे कुछ हो जाए, वो वाली बात भी नहीं। ट्रीटमेंट बेस्ट है वहां पे, नो डाउट, बट सर वहां का जो मैनेजमेंट है वहां पेशेंट को बेड नहीं मिल पाता, भीड़ बहुत ज्यादा है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा आती है बेटा। तो पुअर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स, द इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ सेंटर ड्यू टू क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और यही मैं बात करूं प्राइवेट की, तो वहां आपको बेड भी इजीली मिल जाएगा, ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, बट वो काफी चार्ज करते हैं और एक पुअर पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता। द मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज वेरी पुअर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेंटेनेंस की बात करी जाए तो काफी ज्यादा खराब है, ड्यू टू विच पब्लिक इज कंपेयर्ड टू डिपेंड अपॉन द प्राइवेट हॉस्पिटल। इसलिए पब्लिक को किस पे डिपेंड होना पड़ता है बेटा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो मैंने बताया बेटा आपको सेकंड पॉइंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स। तीसरा आता है बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बहुत सिंपल पॉइंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। पता है आपको सर देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में तो हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर रूरल की बात करूं वहां पे प्राइमरी के अलावा कोई फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, the services of healthcare are not distributed equally across the rural and urban areas of the economy। क्योंकि सर सर्विसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैनी ऑफ द सर्विसेज आर ओनली फाउंड इन अर्बन एरियाज लैकिंग बिहाइंड द रूरल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। बहुत सारी सर्विसेज है जो आपको केवल अर्बन एरियाज में मिलेगी, इसलिए रूरल एरिया काफी ज्यादा पीछे है। और लास्ट पॉइंट आता है बेटा इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। इसका तो सिंपल सा मीनिंग है सर, नो डाउट प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक टाइम आएगा बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर। तो मैंने बताया आपको हेल्थ एज अ इमर्जिंग चैलेंज, मैंने आपको 4 पॉइंट बताया बेटा कौन कौन से। सबसे पहले मैंने आपको बताया पुअर सैनिटेशन लेवल,
सेकेंड अपन ने कवर किया बेटा पुअर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और लास्ट पढ़ा अपन ने इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन of health services. Although increment in the role of private sector in health sector speed up the pace of treatment, but also increases the cost of handling the patient. ट्रीटमेंट मिल रहा है बट कॉस्ट काफी ज्यादा है। एंड बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रिफर्स लो कॉस्ट ट्रीटमेंट। और इंडिया कैसा है बेटा? डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या अफोर्ड करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें क्या मिले? लो कॉस्ट ट्रीटमेंट विच कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है बेटा हमें? गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहां हम हमारे चैप्टर नंबर 8 को फिनिश करते, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंट। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा हम? एनवायरमेंट की, दैट इज चैप्टर नंबर 9। इसकी पीडीएफ शायद सबको मिल गई होगी, नेक्स्ट चैप्टर की भी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। आई होप सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंट। बाय ऑल ऑफ यू।